जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। बिहार लैंड सर्वे का जो है शोर जो है पूरे बिहार में नहीं बल्कि देश से लेकर विदेशों तक में मच चुका है। जो बिहारी दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं वो सब बिहार लैंड सर्वे को लेकर बहुत चिंतित हैं और अपने अपने गांव पहुंच रहे हैं या फिर अपने रिश्तेदारों से वो बात कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और अपने ज़मीन का, अपने प्रॉपर्टी का अद्यतन रिपोर्ट ले रहे हैं। जो बाहर में जो प्रवासी बिहारी हैं वो अपने रिलेटिव को, अपने रिश्तेदारों को बोल रहे हैं कि आप भूमि सर्वे में कैसे वंशावली बनेगा, को क्या अपने पास कागजात हैं, सरकार क्या क्या मांग रही है उसके अनुसार जो है वो तैयारी कर रहे हैं। जो बिहार में रह रहे हैं वो भी बहुत परेशान है। उनके पास कहना है कि सरकार खतियान मांग रही है, खतियान नहीं है। सरकार रसीद मांग रही है और रसीद भी नहीं है। कुछ ज़मीनों का जो खास करके जो माली गरमंजरुआ ज़मीन है उस माली गरमंजरुआ ज़मीन का कुछ साल पहले तक रसीद कटता था, लेकिन अब सरकार ने रोक लगा दी है, तब उसका क्या होगा। और लाखों एकड़ पूरे बिहार में ज़मीन है माली गरमंजरुआ जिसका रसीद कटना बंद हो गया है। और सरकार जो है उसने एक निर्देश जारी किया है, वो गोपनीय है कि जो सरकारी ज़मीन है जिनका रिटर्न नहीं है उनको आप सरकार के नाम से खाता खोलेंगे। और इसी बात को लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में धरना और प्रदर्शन शुरू हो चुका है और बिहार के किसान बहुत परेशान हैं। खास करके जो बीजेपी ज़मीन से जुड़ा जो मसला है वो सवर्णों में अधिक है, हालांकि हर तबके में है, यादवों में भी है या फिर कुशवाहा परिवारों में भी ज़मीन का मसला है, वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं और कई जाति के लोग, कई वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है सवर्ण और वैश्य प्रभावित हो रहे हैं और ये बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। तो बीजेपी के जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और इस विभाग के भी मंत्री हैं, तो उनका कहना है कि शुरुआती दौर में बोल रहे थे कि हम इसका ज़मीन छीन लेंगे, उसका ज़मीन छीन लेंगे, इस पेपर नहीं है तो वो कर लेंगे। लेकिन हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि दिलीप जायसवाल बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रहे हैं और लोगों को सहूलियत देने वाली बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अब किसी को चिंता करने की बात नहीं है, आपके पास जो पेपर है उस पेपर को दीजिए, हम उसी पर सर्वे कर देंगे। जेडीयू के विधायक और जेडीयू के मंत्री भी जो है लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि भूमि सर्वे को किसी तरीके से रोका जाए। लेकिन पर्दे के पीछे या सूत्र के अनुसार जो है नीतीश कुमार इतना इसमें आगे बढ़ चुके हैं कि अचानक इसको बंद करना या रोकना उनके बस में नहीं है। उसका गलत मैसेज जाएगा, विपक्ष इसका जो है वो चुनाव में लाभ उठा सकता है। तो नीतीश कुमार इसीलिए इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं। लेकिन मुझे जो जानकारी है, जो सूर्य बिहार के पास जानकारी ये है कि अभी 15 तारीख तक, 15 सितंबर तक जो है वंशावली जमा करने का, पेपर जमा करने का आखिरी तारीख था कई जिलों में। लेकिन अब जो है उस मियाद को ख़त्म कर दिया गया है, 2 महीने का डेट और बढ़ाया गया है। और ये सिर्फ 2 महीने का डेट नहीं बढ़ाया गया है, जो जानकारी अनुसार जो है और भी आगे डेट बढ़ाए जाएंगे और सरकार इसको लंबे समय तक खींच सकती है, चुनाव तक ले जा सकती है। क्योंकि सरकार के पास भी जो इनपुट आया है, उनके पास भी जो गोपनीय रिपोर्ट्स आया है खुफिया विभाग से, उसके अनुसार गांव-गांव में जो है आक्रोश है और कई जो सीनियर जर्नलिस्ट, कई नेशनल मीडिया लोगों का रिएक्शन ले रहे हैं। हमने भी कई ग्राउंड्स रिपोर्ट की, हमारी टीम भी ग्राउंड रिपोर्ट की है, तो उसमें साफ जो है नाराज़गी देखा जा रहा है। सरकार भी इस चीज़ को भांप रही है, नीतीश कुमार भी, कि कहीं इसका नुकसान न हो जाए विधानसभा चुनाव में। तो नीतीश नुकसान कभी राजनीति में झेलना नहीं चाहते हैं। तो भूमि सर्वे पर रोक लगे ना लगे, ये भूमि सर्वे चुनाव के ही बाद में होगा। नीतीश अगर सत्ता में लौटे तो ये भूमि सर्वे कराएंगे, ताकत से कराएंगे। लेकिन अगर नीतीश कुमार जो है आगे चुनाव में क्या होगा ये कह नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार अगर नहीं लौटे तब तो बात ही अलग है कि अगला जो सरकार आने वाली है वो क्या कराएगी। लेकिन नीतीश कुमार का बहुत मजबूत वोट बैंक है, हर जाति में नीतीश को चाहने वाले लोग हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का जो सबसे जो कोर है, जो वोट का आधार है वो है विकास और सुशासन।
और नीतीश कुमार ने बिहार को बदला है, उसी के आधार पर आज लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से प्रशांत किशोर उन पर हमला कर रहे हैं, उनके कोर वोटरों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उससे नीतीश कुमार थोड़ा परेशान हुए हैं। और प्रशांत किशोर ये भी बोल रहे हैं कि जब भूमि सुधार नहीं हुआ है तो फिर नीतीश कुमार किसानों को फ़ायदा क्या देंगे, ये प्रशांत किशोर उनको छेड़ भी रहे हैं। और दूसरी बात भी कर रहे हैं प्रशांत किशोर कि ये भूमि सर्वे गलत हो रहा है और किसान नीतीश कुमार को ये लेकर के, नीतीश कुमार की सरकार को लेकर के ये सर्वे डूब जाएगा। तो नीतीश कुमार बहुत परेशान चल रहे हैं इस मामले को लेकर के। तो ये सर्वे जो है चुनाव के बाद हो सकता है, ये टल सकता है, कभी कहीं और भी तारीखें बढ़ सकती है पेपर जमा करने के। हकीकत ये है कि किसानों के साथ परेशानी है। सरकार कह रही है, अब सरकार कह रही है कि आपके पास खतियार नहीं, कोई बात नहीं, आप रसीद जमा कर दीजिए, आप वंशावली जमा कर दीजिए, अपने से स्वघोषित वंशावली जमा कर दीजिए। लेकिन कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वंशावली बनाने वाले अगर गलत वंशावली दे दे तो सरकार उसको वेरीफाई कैसे करेगी। दूसरा कि रसीद के आधार पर अगर सरकार सर्वे करेगी तो कई ऐसे कर्मचारी सीईओ हैं इनके जो गलत रसीद काट रहे हैं, ज़मीन किसी और का है और रसीद किसी और का कट रहा है, तो फिर उसको कैसे ये सर्वे करेंगे। और अगर उसी आधार पर ये सर्वे करेंगे तो सर्वे इनका गलत होगा और इसका भी विरोध होगा। तो नीतीश कुमार इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं, तो इस भूमि सर्वे को आगे टाल सकते हैं। जो जानकारी थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।